आजादी के लिए बहू की लड़ाई। एक बार एक घर में एक साधारण सी बहू रहती थी। उसका नाम राधा था। राधा एक सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी सास और ससुर उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। उनकी शादी से ही राधा को लगातार तंज, अपमान और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। राधा ने अपने पति को अपनी तकलीफ बताने की कोशिश की, लेकिन वह भी अपने माता पिता की साइड लेता था। राधा को सुनने की जगह उसे और ज्यादा दबाया जाता। उसका पति कभी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। दिन ब दिन राधा की जिंदगी और बेकार होती जा रही थी। उसे न चाह के भी उस दमघोटू और विषाक्त वातावरण में रहना पड़ता था। उसकी खुशी और आत्मसम्मान का गला धीरे धीरे घोटा जा रहा था। पर राधा अपने पति से प्यार करती थी और उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वो अपने घर में अपना हक मांगे। वो किसी तरह अपने पति को समझाने की कोशिश करे या फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करे। राधा अपने दोस्त की बात सुनी और उसके साथ एक प्लान बनाया। राधा ने अपने पति से अपने दिल की बात खुलकर बताई और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका पति अपने माता पिता की बातों को ही सर्वोपरि मानता। ये देखकर राधा टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानता है तो वह उसे तलाक दे देगी। राधा ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की और तलाक के लिए याचिका दायर की। वह समझी कि वो एक इंसान है, अपनी स्वतंत्रता का अधिकार रखती है और खुश रहना चाहती है। धीरे धीरे राधा के पति को समझ में आया कि वो क्या खो रहा है। उसे अपने गलती का एहसास हुआ और राधा से माफी मांगने आया, लेकिन राधा ने फैसला कर लिया था। उसने अपनी तरफ से कोशिश की थी, पर अब वह अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जीना चाहती थी। उसके लाख मना करने पर भी वो नहीं मानी और उसने तलाक मांग ली। राधा एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लेडी थी और उसने जल्दी से अपने लिए काम ढूंढा और दूसरी शादी करके अपना घर बसा ली। राधा के नए ससुराल वाले भी बहुत खुशनुमा मिजाज के थे। वे एक स्वतंत्र और मजबूत बहू बन गई। उसने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला लिया और अपने आप को पहचानने की कोशिश की। धीरे धीरे वह अपनी प्रतिभा और कौशल में माहिर हुई और अपनी जिंदगी में खुशियों की बरसात करने लगी। सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम शिक्षित हों और हमें अपने अधिकारों के बारे में पता हो तो कभी भी अपनी आज़ादी को खो नहीं सकते। हमें दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।